हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में, नई वैल्यूज़ के साथ में। दोस्तों आज जो चर्चा करेंगे हम लोग वो एसएससी CHSL 2025 बैच की चर्चा करने वाले हैं और इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट आपके लिए लेकर आए हैं। थोड़ा एग्ज़ाम डेट देखिएगा 08/07/2024। शिफ्ट फर्स्ट रहने वाली है और सेट नंबर 21 होने वाला है। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए CHSL के सारे पेपर सॉल्व करवाऊंगा। मैं YouTube चैनल पर अपने YouTube चैनल पर CHSL शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए वो सारे के सारे मैं आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ही हैव वर्क फ्रॉम आयरलैंड एंड फ्रांस इन हिज फैक्ट्री। बहुत आसान हो गया। ही के साथ में कभी हैव आता है क्या? ये तो देखते से ही आंसर आ गया। ही के साथ में हैज़ आना चाहिए, हैव कभी नहीं आता। तो मेरा आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको अंडर, ये इतना बड़ा सा ये रेड वाला तो सिर्फ क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ। ये रहा मेन क्वेश्चन। मिसेस अनुरिमा स्पीक्स तेलुगु वेल। मिसेस अनुरिमा है वो तेलुगु बहुत अच्छा बोलती हैं। देखिए ये वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को एडवर्ब बोलते हैं, यानी कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। सो नो एरर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया ए ओशियस इज एन एरिया विच इज मेड फर्टाइल बाय अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। देखिए एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार ताजे पानी के स्रोत से एक उपजाऊ भूमि का क्षेत्र बन जाता है छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं? ओशियस बोलते हैं। खासकर रेगिस्तान में बनता है ये। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो एरर है वो आर्टिकल को लेकर एरर है। ओशियस में ओ की आवाज़ आ रही है और जब ओ का साउंड आता है तब कभी भी ए नहीं आता, क्या आता है? एन आता है। तो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए हम लोग आर्टिकल चैप्टर को बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बिलीव कीजिए अभी तक ये सेट नंबर 21 है और मैंने हर CHSL के सेट में आर्टिकल का क्वेश्चन देखा ही देखा है। एडवर्ब का आना ही आना है, आर्टिकल आना ही आना है, वर्ब बेस्ड एरर आनी ही आनी है। इनको तैयार कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 14 में आपको अंडरलाइन जो सेगमेंट है उसको चेंज करना है और बेस्ट ऑप्शन भरना है। सरिता स्पीक्स फ्रेंच बेस्ट। अच्छा, सरिता फ्रेंच बोलती हैं तो कैसा बोलेंगी? बेस्ट नहीं, वेल। क्या बोलेंगी? अच्छा बोलती हैं। वो कैसा बोलती हैं? अच्छा बोलती हैं। अच्छा कंपैरिजन होता तो बेटर आ जाता, ये नहीं आएगा। वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है। गुड आता है पॉजिटिव डिग्री के लिए। लेकिन हमें क्या चाहिए? अभी डिग्री नहीं, हमको अभी एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। 5 क्या बोल रहा है? 5 के अंदर बेटा क्लोज पैसेज आ गया है, तो अब इसको देखता हूं मैं। फैमिली प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ्स। परिवार हमारे जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाता है। सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ लव, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। ये एक स्रोत, प्रेम के स्रोत के रूप में, उसके सहयोग के रूप में, और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व के रूप में दर्शाता है। इट इज डैश द फैमिली यूनाइट, फैमिली यूनिट। अब ये क्या करता है बताइए? ये क्या है? विद इन फैमिली यूनिट। ये क्या होता है? फैमिली यूनिट के अंदर आती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो विद इन आ जाएगा, अमंग नहीं आएगा, बियॉन्ड नहीं आएगा। बियॉन्ड मतलब के परे, बिटवीन, दो लोगों के लिए आता है। दैट वी डेवलप लास्टिंग बॉन्ड। देखिए ये फैमिली बॉन्ड के अंदर ही होता है कि हम लंबे समय तक क्या करते हैं, एक प्रेम भाव को बना के रखते हैं, लास्टिंग बॉन्ड्स। लर्न एसेंशियल वैल्यूज़, कुछ ज़रूरी वैल्यूज़ को समझ रहे हैं हम लोग। एंड फाइंड कंफर्ट ड्यूरिंग डैश टाइम। और हम लोग जब हमारा समय कैसा हो, हमारा समय कैसा हो, काफ़ी ज़्यादा ख़राब सा समय हो, तब भी हम क्या करते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराते हैं। इनिशियल मतलब शुरुआती समय नहीं होगा। जॉयफुल मतलब खुशी का समय नहीं होगा। वेस्टफुल मतलब बर्बाद। चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण समय में भी हम क्या रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं। अगर परिवार हमारे साथ होता है तो हम लोग बहुत मजबूत बन जाते हैं इन हार्ड टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम में भी। क्वेश्चन 7 पर आइए। 7 क्या बोल रहा है? फैमिलीज प्रोवाइड अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट फॉर द पर्सनल ग्रोथ।
फैमिली क्या करती हैं, एक अच्छा जो एनवायरनमेंट बनाती हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए एंड इमोशनल वेलबींग, और हम इमोशनली भी हम अच्छे बनते हैं। दे डैश गाइडेंस शेयर एक्सपीरियंस एंड क्रिएट चेरिश मेमोरी। वो क्या करती हैं, हमको गाइडेंस देती हैं, क्या करती हैं, गाइडेंस देती हैं हमको, ठीक है, हमारी मेमोरीज को शेयर करती हैं और क्रिएट चेरिश मेमोरी, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाती है, एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। तो 7 का जो आंसर लगेगा, परिवार कंट्रीब्यूट सहयोग नहीं, पर ये ठीक है लेकिन यहाँ पे ये सही नहीं होगा। प्रपोज मतलब प्रस्ताव देना नहीं, डिलीवर मतलब प्रदान करना, ऑफर गाइडेंस ये क्या करते हैं, हमको गाइडेंस देते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। द स्ट्रेंथ एंड डैश ऑफ अ फैमिली कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल हैप्पीनेस सोशल हार्मनी। बोला गया है कि अगर व्यक्ति के अंदर ताकत मिलती है, किससे ताकत मिलती है बताइए, ताकत किससे मिलेगी हमको, और व्यक्ति खुश रहता है समाज के अंदर, उसको शांति मिलती है, उसका कारण क्या है। देखिए पहला तो हमारे पास ऑप्शन देखिए यहाँ पे डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब होता है बंटवारा, इसको साइड कर दीजिए, ये नहीं होगा। कॉमोशन का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा शोरगुल होना, नॉइजी एनवायरमेंट, ये भी नहीं होगा। कोहेंशन का मतलब होता है बेटा इसके अंदर किसी भी चीज के अंदर यूनिटी हो, क्या हो, यूनिटी हो, एकता हो। और इंट्रूशन का मतलब होता है घुसपैठ करना, तो ये नहीं होगा। तो कोहेंशन बन जाएगा इसका आंसर। वो क्या करता है, जब परिवार एक रहता है तो उसमें खुशियां रहती है, सोशल हार्मनी रहती है, एंड द, अब क्या होता है, द डैश ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, और एक अच्छे ताकतवर कम्युनिटी का निर्माण होता है। तो कॉलिशन का मतलब टकराव होता है, इरोशन का मतलब डिक्रीजमेंट, किसी किसी चीज का घटना। फाउंडेशन, परिवार क्या है, एक अच्छे समाज का निर्माण करने का फाउंडेशन है। और अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा फाइनल आंसर होगा। 10 पर आ जाइए, अंडरलाइन जो वर्ड किया गया है उसको आपको करेक्ट करना है। वी हैव कैरिड आउट एन सक्सेसफुल रेड ऑन द फ्रॉडुलेंट मिनिस्टर। जो भ्रष्टाचारी मिनिस्टर थे उनके ऊपर हमने एक सफल रेड की है ना, जब्त किया है उनके माल को। अब आपको एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पर सक्सेसफुल में अगेन आर्टिकल की एरर है, सा की आवाज आ रही है, तो एन नहीं आएगा, किसका यूज करेंगे आप, ए का यूज करेंगे। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर आता हूं। 11 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है। इंटर्ट विन, कंपटीशन, रिम्बर्समेंट, कमेंडेशन। तो चलिए सारे वर्डों को एक एक करके हम चेक करते हैं और किस में गड़बड़ हो रही है। तो इंटरट्विंड, ठीक है, कंपटीशन, ठीक है, रीइंबर्समेंट, ठीक है, कमेंडेशन, अरे हाँ कमेंडेशन में एरर है। कमेंडेशन में क्या एरर है, इसमें डबल एम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डबल एम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यही आंसर है। 11 पर आते हैं। 11 में क्या दिया हुआ है, ही गेव अ हॉटी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। हॉटी का मतलब क्या होता है, अहंकार होना, कोई काफी ज्यादा प्राउड हो, बहुत ज्यादा अहंकार हो, घमंड में चूर हो, घमंडी टाइप का। तो इसका अपोजिट बताना है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति होपलेस हो, निराश हो। हैप्पी का मतलब होता है खुश। मोडेस्ट का मतलब होता है पोलाइट। और देखिए मैंने एक वर्ड तो लिखवा ही दिया है, प्राउड, प्राउड का मतलब अहंकार। फिलहाल क्या लगेगा, अहंकारी का अपोजिट क्या हो जाएगा, मोडेस्ट मतलब पोलाइट। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। बेल्स एंड विसल्स, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। हमें दिए गए शब्द का मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है। बेल्स एंड विसल्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल के साथ में आपको एक चार्जर मिलता है, ठीक है, आपको
ईयरफोन दे देते हैं वो लोग, बैक कवर दे देते हैं, टेम्पर ग्लास लगा देते हैं, यानी ये एक्स्ट्रा एसेसरीज आपको बांट रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक्स्ट्रा एसेसरीज आपको दे रहे हैं। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए उसके अंदर कुछ अलग से अट्रैक्टिव फीचर जोड़ देना, अलग से एसेसरीज जोड़ देना, अलग से मेकअप कर देना उसके अंदर, उसको बोलते हैं बेल्स एंड विसल्स। अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर एडेड टू द प्रोडक्ट। अट्रैक्टिव है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है उसका, जैसे मोबाइल का बैक कवर है, अट्रैक्टिव है लेकिन मशीन चलाने के लिए ज़रूरत नहीं है। मोबाइल को चलाने के लिए क्या बैक कवर की ज़रूरत होती है? बैक कवर के ऊपर बहुत सारा डिज़ाइन बना दिया है। वो मोबाइल नहीं बेच रहे, वो साथ में एक प्रोडक्ट उन्होंने बैक कवर भी लॉन्च कर दिया कि मोबाइल लोगे तो आपको बैक कवर लेना पड़ेगा, वो एडिशनल फीचर दे दिया, जबकि बैक कवर का कोई लेन देन नहीं है मोबाइल से। तो इसको क्या बोलेंगे? बेल एंड विशेस। देखिए होमोफोन्स बताना है, सिमिलर स्पेलिंग बतानी है। द हॉस्पिटल इज डैश द रिवर। हॉस्पिटल कहाँ है? नदी के किनारे है। तो बाय का मतलब टाटा बाय बाय करना, ये तो नहीं होगा। जब भी कोई चीज़ किनारे होती है तब हम नियर का यूज़ कर सकते हैं, और बाय का यहाँ पे जो ऑप्शन लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। अच्छा ये वाला बाय तो खरीदना होता है, इस बाय का मतलब होता है TO2, ऑप्शन तो 2 लगेगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। एंटोनिम आपको बताना है। जेनरस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पोलाइट हो, विनम्र हो। ठीक है, कैसा हो? पोलाइट हो, विनम्र हो, दानी हो, दानवीर हो। ठीक है, अब इसका उल्टा आपको बताना है। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, कनिंग। नीडी का मतलब जरूरतमंद होता है। कॉन्सिडरेट का मतलब होता है समझदार या विचारशील, समझदार या विचारशील। मीन का मतलब होता है मतलबी यानी सेल्फिश। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। एक व्यक्ति क्या है? पोलाइट है। दूसरा व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति दानवीर है, पोलाइट है। दूसरा क्या है? मीन है, सेल्फिश है, मतलबी है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आता हूँ। 16 में क्या दिया हुआ? योगा में मैनेज पेन एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस। आपको एरर बतानी है अंडरलाइन में। देखिए मे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहाँ एंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ फोर्थ फॉर्म आ रही है, और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, हेल्प इन रिड्यूसिंग। ठीक है, ये सही रहेगा। सर आपने हेल्प के साथ में इन प्रपोजिशन का यूज किया है, हाँ करना पड़ेगा बेटा, जिससे प्रॉपर मीनिंग आ पाए। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। आई लाइक प्लेड क्रिकेट आफ्टर स्कूल। मेरे को स्कूल के बाद क्रिकेट खेलना पसंद है। तो आई लाइक प्लेड नहीं, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर स्कूल, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लाइक के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। सिनोनिम है इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? अन्याय करना, किसी के साथ में क्या हो? अन्याय हो, इम्बैलेंस की स्थिति हो। ठीक है, अन्याय हो। कॉम्प्लेसेंस का मतलब होता है कोई व्यक्ति हैप्पी हो, खुश रहो। डिमांड का मतलब मांग होता है। इक्वलिटी का मतलब बराबरी, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी के साथ में अन्याय हो रहा हो, भेदभाव किया जा रहा हो। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। आपको ईडियम बताना है। फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा विचलित होना, किसी चीज़ को देकर क्या होना? विचलित होना। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब आउट ऑफ प्लेस, ये कैसा आ गया? टू डाई सून, जल्दी मर जाना, ये नहीं होगा। नो नॉलेज ऑफ मरीन लाइफ, जलीय जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं होना, ये नहीं होना। टू बी आउट ऑफ प्लेस, नॉट गुड एट स्विमिंग, स्विमिंग पे गुड नहीं। देखिए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी, जैसे मछली को बाहर, पानी के बाहर निकाल देते तो मछली क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है। तो अभी देखिए मेरे हिसाब से अब यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 3, लेकिन इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर मेरे को 3 नहीं लग रहा, क्योंकि ये प्रॉपर आप डिस्कस नहीं कर पा रहा, इस आंसर को क्लियर नहीं कर पा रहा। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा भ्रम की स्थिति होना, घबराना, घबराहट जैसी स्थिति होना, ये सब होता है, नर्वस होना। ऑप्शन नंबर 20 पे, द डैश टुडे विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड। आज का मौसम कैसा है? क्लाउडी और ह्यूमिड। तो देखिए कौन सा वेदर आएगा? ये तो वेटर हो गया, ये नहीं आएगा।
ये वाला जो वेदर होता है ये आपने कंजंक्शन में पढ़ा है, चाहे ये नहीं होगा। वीथर, वीथर का मतलब होता है मुरझाना, वेदर मौसम, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। आपको सिनोनिम बताना है बेटा। इरोडाइट का मतलब क्या होता है? इरोडाइट का मतलब होता है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। स्ट्रांग मतलब ताकतवर, हम्बल का मतलब विनम्र, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो आपको ये ब्लू वाला सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे ऑप्शन को पढ़िए बस। हार्टेड की स्पेलिंग सही है, सही है। क्लोथ की स्पेलिंग सही है, सही है। अनक्लियर की सही है, सही है। प्रोफाइंडली ये गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? प्रोफाउंडली। ठीक है, क्या होना चाहिए? प्रोफाउंडली, ये स्पेलिंग होनी चाहिए इसकी। सो ऑप्शन नंबर 1 लगेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक आफ्टर फिनिशिंग एंड माय पेंडिंग असाइनमेंट आई प्लान टू डैश इन गोवा। देखिए, मैं अपने पेंडिंग असाइनमेंट को ख़त्म करने के बाद में मैंने गोवा का प्लान बनाया है। तो गोवा के प्लान में क्या है? गो बैंकरप्ट, मैं गोवा जाके बर्बाद हो जाऊंगा। लैंड अ मील, मैं भोजन खाऊंगा गोवा जाके। फॉरगिव अ डेट, मैं कर्जे को भुला दूंगा। टेक अ हॉलीडे, मैं क्या करूंगा? हॉलीडे पे जाऊंगा। गोवा मतलब हॉलीडे, है ना। गोवा फेमस किसके लिए? टूरिज्म के लिए फेमस है। गोवा में ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन टूरिज्म की वजह से चल रहा है। भारत के लगभग ज़्यादातर कपल, 90% कपल वहाँ जाना पसंद करते हैं गोवा में। पता नहीं ऐसा क्या है गोवा के अंदर, सब लोग गोवा जाना पसंद करते हैं, पता नहीं। अब आप लोग जाए तब मेरे को मैसेज करके बताइएगा कि सर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर मैं गोवा गया था, ऐसा ऐसा और ऐसा हुआ था, तो फिर मैं भी चला जाऊंगा गोवा, है ना। अभी तक मेरे को ऐसा बंदा नहीं टकराया मेरे आसपास में जो गोवा गया हो। वो गया भी होगा तो चुपचाप गया होगा, बाद में पता चला होगा फोटो देखकर, अरे भैया ये गोवा गया था। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? मना करना, किसी चीज को क्या करना? मना करना। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना। बैन का मतलब रोक लगा देना। प्रिवेंट का मतलब बचाव करना। और अलाउड का मतलब होता है आज्ञा दे देना। तो फॉरबिडन का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अलाउड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 25 पर। सिंस माई फ्रेंड वॉज नॉट फीलिंग वेल, चूंकि मेरे भाई को मेरा जो भाई है, मेरा जो मित्र है, आज उसको अच्छा नहीं लग रहा है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, टू कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ हर। अच्छा, मेरी फ्रेंड को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसने मुझसे कहा, शी आस्क्ड मी, इसलिए उसने मुझसे पूछा कि ऊपर आओ और रेस्ट करो, ऊपर आओ और उसकी मदद करो। चलो भैया, तो अब क्या करेंगे यार? मेरे हिसाब से तो सही है, यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं लग रहा मेरे को तो। अच्छा, अंडरलाइन पार्ट नहीं है यहाँ पे। कम ओवर, ऊपर की तरफ आओ और रेस्ट करो। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट होगा, कोई एरर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक सारे बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।